अजब है तेरी माया, गजब का खेल रचाया, कि जिसे कोई समझ न पाया हो। भोलेनाथ भोलेनाथ भोलेनाथ। सरिता की मम्मी। अरे ओ सरिता की मम्मी। अरे कहाँ हो भाई? ना सरिता दिख रही है ना तुम दिख रही हो। कहाँ हो तुम माँ और बेटी? अरे आइए जी आइए, मैं यहीं तो हूँ, अंदर बैठी हूँ, आइए। अरे सरिता की मम्मी, तुम यहाँ बैठी हो और मैं पूरे घर में ढूंढ डाला, ना तो तुम मिली और ना ही सरिता मिली। अरे हाँ, सरिता है कहाँ? दिख नहीं रही है। कहाँ है मेरी बच्ची? अरे जी आइए बैठिए, पहले आते ही सरिता कहाँ है, सरिता कहाँ है, इतनी फिक्र सरिता की करते हैं, इतनी तो कभी हमारी फिक्र नहीं किए। आइए बैठिए, सब बताती हूँ कि सरिता है कहाँ। अरे अब तुमसे क्या ही बताऊं लक्ष्मी। मैं तो कहीं भी बाहर जाता हूँ तो जब तक नहीं अपनी बेटी का मुखड़ा देख लेता, मेरी प्यारी सी फूल जैसी मेरी गुड़िया जब तक मेरी नजरों के सामने आ नहीं जाती, तब तक घर से कहीं जाने का मन नहीं करता। और अगर बाहर से कहीं से आता हूँ तो जब तक उसे देख ना लूं तब तक दिल को सुकून नहीं मिलता। क्या करूं? मेरी बच्ची जो है, मेरी फूल सी गुड़िया आखिर है कहाँ? पहले यह तो बताओ। अरे भाई, आपकी प्यारी सी बच्ची फूल जैसी आपकी गुड़िया अपने कॉलेज गई है, क्योंकि आज उसका प्रोग्रेस रिपोर्ट आने वाला था, तो अभी वह आती ही होगी। वह यह बोल के गई थी कि मम्मी आज मैं पापा को सरप्राइज दूंगी और पापा को खुश कर दूंगी, बस अभी आती ही होगी। ओह अच्छा, तो इसका मतलब मेरी बच्ची का आज रिजल्ट कार्ड आने वाला है। मुझे तो बताया नहीं। चलो कोई बात नहीं, आने दो मेरी बच्ची को। मम्मी, ओ मम्मी, पापा, ओ पापा, कहाँ हैं आप लोग? मैं आ गई स्कूल से, कहाँ हैं आप दोनों? लीजिए, आ गई आपकी प्यारी सी फूल जैसी बच्ची। जाइए और उससे जाके मिल लीजिए, अपने दिल को सुकून पहुंचाइए। अरे भाग्यवान, जाना कहाँ है? मेरी बच्ची यहीं आ जाएगी मेरे पास ही। मुझे जाने की जरूरत थोड़ी ना है। अब तो मेरी बच्ची घर पे आ ही गई है, मैं उसे यहीं बुला लेता हूँ। बेटा सरिता, आ जाओ आ जाओ, अंदर ही आ जाओ। यहीं पर मैं और तुम्हारी मम्मी दोनों लोग बैठे हैं, आओ। अरे पापा, आप बाजार से लौट आए? हाँ बेटा, बाजार से तो मैं लौट आया, लेकिन जब तक तुम इस घर में नहीं रहती हो ना, तब तक यह घर सूना सूना सा लगता है। अब देखो तुम आ गई हो तो चारों तरफ जैसे एकदम हरियाली सी छा गई है और दिल एकदम खुश हो गया, मन प्रसन्न हो गया है। अच्छा बताओ बेटा, आज तो तुम्हारा रिजल्ट कार्ड आने वाला था ना? हाँ पापा, वही तो लेने गई थी मैं, और यह देखिए लेकर आई हूँ। इस बार आप रिजल्ट देखकर खुश हो जाएंगे पापा, बहुत खुश हो जाएंगे। अच्छा, जरा लाओ तो, दिखाओ तो मेरी प्यारी सी गुड़िया का रिजल्ट कार्ड, मैं भी तो देखूं। हाँ हाँ लीजिए। अरे वाह, वाह वाह वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है, बहुत ही खुशी की बात है। अरे भाग्यवान, सुनती हो? ओ लक्ष्मी, सुनती हो? अरे बोलेंगे भी, सुन रही हूँ। ऐसा क्या देख लिया आपने सरिता के रिजल्ट में जो इतना खुशी के मारे फूले नहीं समा रहे हैं? मुझे भी तो बताइए। अरे बात ही ऐसी है कि अगर सुन लोगी तो झूमने लगोगी, झूमने। मैं तो जा रहा हूँ, बाजार से मिठाई लेकर आऊंगा और पूरी गांव में मिठाई बांटनी है मुझे तो। अरे भाई वो तो ठीक है, पूरे गांव में मिठाई बांटेंगे, लेकिन कम से कम मुझे तो बताइए कि रिजल्ट में कितने नंबर लाई है बेटी ने? अरे सरिता की मम्मी, नंबर की बात ही मत पूछो। मेरी प्यारी गुड़िया ने, मेरी लाडली ने पूरा स्कूल टॉप किया है, पूरा स्कूल। स्कूल में सबसे फर्स्ट आई है, सबसे फर्स्ट। मेरी बच्ची ने आज मेरा सीना गर्व से चौड़ा कर दिया। अब तो मैं जा रहा हूँ और मिठाई ले आके पूरे गांव में बांटूंगा, पूरे गांव में। अरे पापा, सिर्फ कॉलेज में ही फर्स्ट नहीं आई हूँ, पूरे प्रदेश में फर्स्ट आई हूँ, पूरे प्रदेश में। अरे हाँ बेटा, यह बात तो मैं तुम्हारी मम्मी को बताना भूल ही गया। सुनो जी, बिटिया की खुशी में तो हम लोगों की खुशी है ही। बिटिया ने इतना अच्छा नंबर लाया और इतने अच्छे से पढ़ाई की, यह तो खुशी की बात है ही, लेकिन अब बिटिया के बारे में आपको कुछ सोचना भी होगा। सोचना होगा? मतलब क्या सोचना होगा? मैं कुछ समझा नहीं। अरे आप कब समझेंगे? हमारी गुड़िया, हमारी सरिता अब बड़ी हो गई है, बड़ी, पूरे 22 साल की हो गई है। अब उसकी शादी की उम्र हो गई, अब उसके लिए एक अच्छा सा लड़का ढूंढिए। अरे हाँ भाग्यवान, यह बात तो मैंने सोचा ही नहीं, लेकिन दहेज। देखो जी, अब चाहे जो हो, बेटी ने इतने अच्छे नंबरों से परीक्षा पास की है और हम लोगों का नाम रोशन किया है, तो बेटी के लिए कुछ भी करना पड़े, चाहे कितना भी दहेज देना पड़े, लेकिन एक अच्छा लड़का तो खोजना ही पड़ेगा। और फिर कुछ ना कुछ तो आपको। लेकिन मम्मी, लेकिन पापा, क्या बिना दहेज के किसी बेटी की शादी नहीं हो सकती? नहीं बेटा, आज के समय में ऐसा नहीं हो सकता। आज के समय में दहेज एक रिवाज बन गया है। बिना दहेज के तो कोई शादी की बात भी नहीं करना चाहता। अगर लोगों को यह पता चल जाए कि यह दहेज नहीं देगा तो उसको अपने घर के दरवाजे पर आने से भी मना कर देते हैं। इसलिए दहेज तो देना ही पड़ता है और दहेज देना जरूरी है।
खैर छोड़ो, मेरी गुड़िया को इन सब बातों का चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। सबसे पहले तो आप जाओ और आराम करो, और मैं जाकर मिठाई लाकर गांव में बांटता हूँ। ठीक है पापा, जैसा आप कहें। अरे सुनो, मेरा एक दोस्त है जो कि साथ में ही हम लोग बचपन में पढ़ते थे। तो वह अब कानपुर में रहता है और उसका एक लड़का भी है। तो मैं क्यों ना उसी से अपनी सरिता के लिए बात करूं। वैसे भी जब वह हमारे साथ स्कूल में पढ़ रहा था तो वह कह रहा था कि अगर मेरी लड़की हुई और तुम्हारा लड़का हुआ तो दोनों का विवाह करवा के रिश्ता और पक्का कर लेंगे, ताकि हमारी दोस्ती रिश्तेदारी में बदल जाए। तो क्यों ना, जब हमारी लड़की हुई है और उसका लड़का हुआ है, तो क्यों ना मैं जाके एक बार उनसे बात करके आ जाऊं। हाँ हाँ, क्यों नहीं। ये तो और अच्छी बात है कि आपके दोस्त हैं, और जब दोस्त हैं तो हो सकता है दोस्ती के नाते दहेज भी ना लें। नहीं भाग्यवान, दहेज तो लेंगे ही, लेकिन ये हो सकता है कि जो हम दे दें वही ले लें, कोई मांग ना रहे उनकी, बस। हाँ तो आप शुभ काम में देरी मत करिए। आप कल ही सुबह यहाँ से निकल जाइए और बातचीत करके शाम तक वापस आ जाइए। हाँ भाग्यवान, मैं कल सुबह निकलता हूँ। लगता तो है कि यही घर है हमारे दोस्त का। वैसे बचपन में ही एक बार यहाँ मैं आया था, उसके बाद से कभी फिर आया नहीं तो याद नहीं आ रहा है। लाओ आवाज लगा कर देखता हूँ, अगर मेरे मित्र का घर यही होगा तो वह मेरी आवाज को सुनकर भागता दौड़ता जरूर आएगा। लाओ बुला कर देखता हूँ। मुरारी, ओ मुरारी, मुरारी, अरे तेरा दोस्त शिव पूजन आया है भाई, कहाँ है तू? अरे शिव पूजन, तू इतने दिनों बाद कहाँ था भाई? अभी तक तो आज तक ना तो एक भी कोई तूने फोन किया और ना ही कभी मेरा हालचाल लेने आया। क्या कोई मुझसे नाराजगी हो गई है जो तुम मेरे साथ ऐसा कर रहा है? अरे नहीं दोस्त, ऐसी कोई बात नहीं है। और दरअसल घर के काम काज में बिजी रहने के नाते मैं आ नहीं पाया, और आज कुछ जरूरी काम था तो इसीलिए आया हूँ। जरूरी काम? कैसा जरूरी काम? सारी बातें तू यहीं घर के बाहर ही खड़े होकर कर लेगा या घर के अंदर भी चलेगा? अरे यार, अब तू कहेगा तो उसे ना थोड़ी कर सकता हूँ। चल घर के अंदर ही चलते हैं, फिर तेरे से और भाभी जी से कुछ दो चार बातें हो जाएंगी। हाँ हाँ, चलो अंदर चलो। अरे भाई मेरे दोस्त, अब अंदर भी चलेगा या यहीं खड़ा रहेगा? हाँ 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 मित्र, चलूंगा, क्यों नहीं चलूंगा। अपने मित्र के घर आया हूँ, जिसमें मेरे मित्र को खुशी होगी वो सारे काम मैं करूंगा। चलो चलो मित्र, अंदर चलो। हाँ हाँ, आजा आजा, तू आजा फटाफट। अरे रमेश की मम्मी, अरे ओ रमेश की मम्मी। क्या हुआ जी, आप लोगों ने मुझे बुलाया है? अरे हाँ यार, तुम्हें ही बुलाया है। ये देख रही हो पीछे मेरे कौन है, पहचानती हो? नहीं, इन्हें पहचानती तो नहीं हूँ, क्योंकि ना तो ये पहले कभी यहाँ आए हैं और ना ही पहले कभी मैं इनसे मिली हूँ। ऐसा करो, तुम अच्छी सी 2 कप कॉफी बना के ले आओ, फिर मैं तुम्हें सारी बातें समझाता हूँ। ठीक है जी, मैं अभी लेके आई। आजा दोस्त, आजा आजा, तू अंदर आ, बैठते हैं फिर बातें करते हैं और साथ में कॉफी पियेंगे। हाँ हाँ दोस्त, चलो।